स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको कुछ जो 12वीं के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों के बारे में आपको हम बताएंगे। पिछली क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा वहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है, समझाया है। तो आज हम अगले क्वेश्चनों के बारे में लेके आए हैं। उन क्वेश्चनों को ध्यान देंगे उसमें क्या कह रहा है, कैसे कौन सी चीज़ निकालेंगे। जैसे देखिएगा, एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या, कोई एक वृत्ताकार खेल का मैदान है। ये इमेजिन करिए कोई वृत्ताकार खेल का मैदान है और इस मैदान की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना है हमारे पास 7 मीटर का है। कितना है 7 मीटर। इस मैदान की वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या कितना है 7। वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या, वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या, मैदान की क्या त्रिज्या। तो मैदान की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, आपके पास मैदान की त्रिज्या है 7 मीटर का। कितना है 7 मीटर का है। तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने से दूरी तय करिए। अब सोचिए चक्कर कहाँ लगाया जाता है, परिधि में लगाया जाता है। तो देखते हैं कि 10 चक्कर लगाने में वो कितने मीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले निकालेंगे वृत्ताकार खेल की मैदान की परिधि। अब मैदान कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे रखेंगे 2 लिखेंगे, पाई का मान और आर का मान 7 से 7 कैंसिल, तो 44 मीटर। यानी वृत्त की परिधि कितनी है, यानी एक चक्कर में लगाने में कितनी दूरी तय करेगा 44 मीटर का। तो 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, ज्यादा की कम, ज्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर कितना 44 मीटर का। ठीक है। और एक चक्कर में जब कितना तय दूरी तय किया 44 मीटर, तो 10 चक्कर में ज्यादा होगा। 10 चक्करों में यहाँ पे ले सकते हो, 10 चक्करों में तय की गई दूरी बराबर क्या करोगे 44 को कितने से गुणा कर देंगे 10 से। तो जो भी आएगा वो काहे में आएगा मीटर में। तो हमारे पास आ जाएगा 440 मीटर। इतनी दूरी तय करेगा। अगर विकल्प में आपके पास 440 है तो उसी में हम टिक लगा देंगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन था, इसमें हमने टिक लगा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देते हैं। कहता है एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी हुई है, यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। मान लीजिएगा एक मैदान है और मैदान में खूंटी हमने गाड़ दी और उस एक रस्सी है, रस्सी से हमने एक गाय को बांध दिया। किसको बांध दिया, एक गाय को हमने बांध दिया। ठीक है, गाय को बांध दिया। अच्छा, अब गाय को हमने बांधा तो बताइए, तो कहता है और इस रस्सी की लंबाई कितनी है 14 मीटर का है, मैदान में हमने बांधा। ठीक है, तो कहता वह जिस हिस्से को की घास चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल बताना है आपको। तो सोचिए ये गाय है हमारी, तो गाय जो घास चरेगी मैदान में, तो वो वृत्ताकार भाग में ऐसे ऐसे पूरा इतना भाग में ऐसे घास चर डालेगी। चरेगी कि नहीं चरेगी। अगर हम इसकी रस्सी को ऐसे बांध दिया जाए, ये खूंटी है हमारे पास और खूंटी ये कितना है 14 मीटर की रस्सी है, और गाय को हम चरने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए और गाय को रस्सी से बांधा जाए और इसको ऐसे छोड़ दिया जाए, मैदान में रस्सी से बंधी हुई है, तो गाय इतने भाग का पूरा का क्षेत्रफल इधर भी चढ़ डालेगी, इधर भी चढ़ डालेगी, सब चढ़ डालेगी। यानी ये पूरा हिस्सा क्या करेगी, इतने घास का इतना घास चढ़ डालेगी। और ये किस भाग में चरेगी, वृत्ताकार भाग में, घूम 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 करके पूरा भाग में क्या कर डालेगी। तो बताइए वृत्त, अब या रस्सी की लंबाई कितनी है, हल करते हैं। रस्सी की लंबाई हमारे पास कितनी है 14 मीटर का। ठीक है, या कह लीजिए ये क्या है वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो हमारे पास हो जाएगा वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, वृत्ताकार
भाग की क्या करोगे त्रिज्या। तो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, बोलिएगा 14 मीटर का है। क्लियर, ये हो गया 14 मीटर का। ठीक है, अब सोचिएगा वो किस भाग को चढ़ेगा, वृत्त के भाग, वृत्त के क्षेत्रफल का इतना वृत्ताकार भाग बन जाएगा और इतना पूरा क्षेत्र चढ़ जाएगा। तो ये कैसा हिस्सा है, क्षेत्रफल। तो यानी आप क्या निकालोगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान कितना रहता है, 7, आर का मान 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28 दूना 56 की 6 यहाँ से लाया 5 और 28 दूना 56, 56 और 5 61 और इतना हो जाएगा। और ये भी आएगा, यानी ये इस मैदान का ये जिस भाग को चढ़ेगी उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, यानी चढ़े जा सकने वाले वृत्ताकार भाग में चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग में चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना आया, विकल्प में 616 कहीं होगा तो हम उसी में जाके टिकर लगा देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। कहता है दी हुई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ, ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश OPQ के अंतर्गत, अंतर्गत का मतलब होता है अंदर एक वर्ग बना है, यानी OABC ये क्या है, एक वर्ग बना हुआ है। यानी OA बराबर, ये क्या है OA बराबर हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर का है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। किसका बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताएंगे। देखिएगा सबसे पहले तो हमारे पास है ये चतुर्थांश का हिस्सा है ना, चतुर्थांश चतुर्थांश का मतलब समझते हो, जैसे ये हिस्सा है चतुर्थांश क्या होता है, इस वृत्ताकार भाग को ऐसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा वृत्त। और वृत्त का ये कौन सा हिस्सा है, चौथा, यानी चतुर्थांश है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी आपको इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के उसमें वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चतुर्थांश से निकालने के लिए हमें उसकी त्रिज्या चाहिए था, समझ आया। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, किसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब उसमें हमें आर की जरूरत पड़ती, अब आर तो है नहीं तो आर निकालना पड़ेगा। अब ये बताइए सबसे पहले आप लोग कि ये क्या है, ये डॉटेड लाइन करके अगर हम निकाल दिया जाए तो ये क्या है, ये है आपकी त्रिज्या। और साथ में कह लो कि वर्ग का ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गाकार भाग का देखिएगा, वर्गाकार भाग की भुजा कितना है, भुजा बराबर आपके पास ध्यान दीजिएगा OA बराबर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब बताओ ये वर्गाकार भाग है, लेकिन ये क्या है, उसकी विकर्ण है। तो अगर विकर्ण की लंबाई निकालेंगे वही तो हमारी लंबाई ही उसकी त्रिज्या होगी। अरे OA वृत्त की त्रिज्या है, यानी वृत्ताकार चतुर्थांश की क्या है, त्रिज्या। लेकिन वर्ग का क्या है, विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है और लेकिन चतुर्थांश का क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई। सूत्र पता है, विकर्ण की लंबाई क्या होता है सूत्र, विकर्ण का। अब चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा, चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब यहाँ पे जरा देखिएगा, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई, या तो आप ऐसे कह लीजिएगा ये समकोण है कि नहीं, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। जरा देखिएगा, और यहाँ पे हमने ये त्रिभुज को हमने आपके सामने प्रकट कर दिया। ये कितना है 20, ये कितना है 20। तो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, आई बात समझ में, यानी लंब का स्क्वायर यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, आधार कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, और ये भी 400 हो जाएगा। तो 400 गुणे 2 ऐसे कर सकते हैं। अरे 400, ये भी 400, तो 400 कितना हो जाएगा 800 को हम 400 गुणे 2 कर सकते हैं। अब कर्ण का
स्क्वायर, स्क्वायर हटा। अब बताइए ये क्या निकला? 20 अब बचा कौन? अंडर रूट 2। कर्ण के सामने निकल गया है, हो गया। आप चाहे तो जरा सूत्र पता होता कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ये सूत्र होता है। क्या होता है? अंडर रूट 2 गुणे भुजा। ये हमारा फार्मूला है। अब बताइए भुजा का मान 20, तो 20 अंडर रूट 2। देखिएगा वही निकल के आया ना। बता रहे समझ में, चाहे तो ऐसे निकालो चाहे कैसे वैसे निकालो। अब हमारे पास ये आ गया आपके पास। अब ये बताइए वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 अंडर रूट 2 निकल आया। और बताइए अगर हम कहें वृत्ताकार चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी चतुर्थांश के भाग की त्रिज्या, तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आएगा? चतुर्थांश के भाग की त्रिज्या बराबर क्या होगा? वर्ग के विकर्ण की लंबाई। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग के विकर्ण की लंबाई। वर्ग के विकर्ण की लंबाई। समझ में आया? अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई? 20 अंडर रूट 2। और यही हमारे पास क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। इतनी बात आई। अब हमको क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पहले आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालोगे। किसका? इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस का, और क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 4, ये तो होता है। और माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर होगा। तो हमारे पास पाई का मान कितना रखोगे? कितना हो जाएगा? 3.14, क्योंकि हमारे पास दिया गया है पाई का मान। और गुणे आर का मान कितना है? 20 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा। माइनस का भुजा का मान 20 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। अब आ जाइए, तो हमारे पास देखिए 20 का स्क्वायर 400, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 गुणे 400 हो जाएगा। और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 बटे कितना? 4 हो जाएगा। माइनस का ये कितना हो जाएगा? 400। दोनों के देखिए इनको काटेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इनको काटेंगे तो 1.2 एक नाम 2 बचा कितना? 1 2 पंचे 10 और 2 दूसरा 14 आ जाएगा। दोनों के पास से 400 को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो बचा क्या? 1.57 माइनस का 1, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इनको घटाओ, 1.57 में हम 1 को घटा देंगे तो 0.57 आ जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा? 400। अब इनको क्या करेंगे? गुणा कर डालो। तो पहले 2 जीरो लगा लीजिएगा, लगा लिया। 4 से गुणा करो, 4 से 28 की 8 हासिल है 2, और 4 पंचे 20, 20 2 22, तो ये हो जाएगा 22। पीछे से क्या अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद ये लगा दिया। जो भी आंसर निकल आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 228 का काहे में है क्वेश्चन हमारे पास? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही हो जाएगा हमारे पास किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय